ये जिंदगी परमात्मा का प्रसाद है, इसे अभिशाप न समझा जाए। कहा जाता है कि जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, संभल गई तो उत्सव है और बिखर गई तो तमाशा है। इसलिए जीवन को संभाल लिया गया तो मानना चाहिए कि संभला हुआ जीवन सफल जीवन है, उत्सव बन गया। नहीं संभाल पाए तो यह जीवन हमारा एक तमाशा बनकर रह जाता है। इसलिए ये गीत है परमात्मा का, इसे गुनगुना कर जिए, या फिर लोग गीत को गीत न समझें तो जिंदगी को भुन भुना करके जिए, हर समय भुने हुए पीड़ित मुस्कुरा करके जिए या फिर मुंह लटका करके जिए। परमात्मा ने तो हमको एक बहुत बड़ा वरदान दिया है जीवन के रूप में। ये हमारे ऊपर है। हम लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, परिस्थितियां निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। कभी कभी कड़वे शब्द मजाक में बोल दिए जाएं, हंसकर बोल दिए जाएं, तो आप उनको हंसकर टाल देते हैं। कभी कभी अच्छी बात भी गुस्से में कोई बोले, आपको उसकी अच्छी बात भी समझ में नहीं आती। कहने वाले व्यक्ति का अपना ढंग और समझने वाले व्यक्ति का अपना ढंग। किसी की नसीहत आपको, अगर आपका हृदय अच्छा है तो दुश्मन भी दे तो समझ में आ जाएगी। मन आपका अच्छा नहीं है तो आपके अपने प्यारे लोग भी आपको नसीहत दें, आप उनको कहोगे हमें आपके भाषण की जरूरत नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, लेकिन वो तभी करती हैं जब आपका मन भी कमजोर पड़ता है। अपने अंदर की दुर्बलता के कारण ऐसा होता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, जिंदगी देना परमात्मा के हाथ में है और जिंदगी लेना भी उसके हाथ में है, लेकिन जिंदगी कैसे जीना है ये उसके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। और आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि जिंदगी के बारे में सोच सकें, बैठकर विचार कर सकें कैसे जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि कौन सी गलतियों के कारण दुख भोगा, कौन सी चीजों ने आपको सफलता दिलाई, किन कारणों से आपका सम्मान बढ़ता है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको पीछे घसीट ले जाती हैं, आप इसका विश्लेषण नहीं कर पाते। साल पर साल बीतते जाते हैं, देखते देखते एक वर्ष समापन की तरफ बढ़ रहा होता है। नया वर्ष जैसे आता है तो बड़े सारे संकल्प जागते हैं, बहुत सारे जिम में जाने के संकल्प लिए जाते हैं, अच्छी डाइट खाने की बात सोची जाती है, खुश रहने के संकल्प लिए जाते हैं। उसके बाद में फिर बात वही है कि पंचों की बात सर माथे, पर नाला तो वहीं गिरेगा। कोई बात कुछ भी कहे, लेकिन हम तो अपनी ढर्रे से ही चलेंगे, हमारी मर्जी तो चलेगी चलेगी। हमारा पैटर्न जैसा मस्तिष्क का बन गया, हम वैसे चलने लगते हैं। इसलिए ये सत्संग जो इस बार आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अध्यात्म जीवन का वह एक मार्ग जो आपकी जिंदगी को अंदर से प्रभावित करता है और जिससे अंदर प्रभावित होने के कारण बाहर आपके चेहरे पर सुख, शांति, प्रसन्नता दिखाई देती है। किसी के पास बहुत कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं,
कुछ लोग थोड़े में भी खुश हैं, आनंदित हैं। जीवन जीने का तरीका ठीक हो तो वस्तुएं कम ज्यादा हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके जीने का तरीका अच्छा ही नहीं तो फिर आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, अंदर का भिखारीपन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, जिंदगी कैसे जीना है ये आप पर निर्भर करता है, ये आपके हाथ में है। ये पांव सत्संग की तरफ जाएंगे या शराब खाने की तरफ जाएंगे, हाथ सेवा के लिए उठेंगे या किसी को सजा देने के लिए उठेंगे, आपकी वाणी का प्रयोग शुभ के लिए होगा या अशुभ के लिए होगा, यह तो आपने सोचना है। लेकिन यह आप सोचें भी कुछ हो जाए और आप बाद में कहें कि मैं तो ऐसा नहीं सोचता था, ये हुआ क्या? क्योंकि किसी चीज का अभ्यास करते करते, कोई चीज बार बार दोहराते हुए आपके मस्तिष्क में कुछ पैटर्न बन गए हैं और आपकी ऊर्जा उधर की तरफ बहने लग जाती है। आदतें जो बन गई हैं वो आदतें आपको खींच ले जाती हैं। आपकी आदतें आपसे जिद कराती हैं, गुस्सा कराती हैं। आपकी आदतें जल्दी बुरा मानने की हैं, बिना बात के बुरा मान जाएंगे। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने बैठे हैं, चिंगारी कोई दूर से दिखाए आप जलने लग जाते हैं। तो अगर ये आदतें बन गई हैं तो इससे विपरीत स्थिति भी बनाई जा सकती है। आप प्रैक्टिस करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आप गहनों का डिजाइन करते हैं, आप कपड़ों का डिजाइन करते हैं, आप अपने घर का डिजाइन करते हैं, तो अब जिंदगी डिजाइन करने की बात शुरू होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी है। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म गुरुगम्य विद्या है, गुरु के बिना इसे नहीं जाना जा सकता। इसलिए पूर्ण सफलता के लिए, जिंदगी में धर्म लाने के लिए वो चुनाव करना ही पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया कि जीवन की यात्रा जीना चाहता हूं और इसमें सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। युद्ध केवल बाहरी नहीं है, आंतरिक युद्ध भी है। मैं उसमें विजयी होना चाहता हूं। समाज में हमारे युद्ध का प्रभाव पड़ेगा कि अच्छे लोग इकट्ठे हो सकें और दुर्जनों का मनोबल टूट सके। इसलिए अर्जुन ने ये चाहा कि मुझे नियंत्रित करने के लिए और दिशा देने के लिए मेरे साथ मेरे निर्देशक के रूप में श्री कृष्ण, जो उसने कहा कि मेरे मार्गदर्शक बनकर, गुरु बनकर, मेरे सखा बनकर मेरे साथ रहे। ये चुनाव अपने आपे में महत्वपूर्ण चुनाव है। बात ध्यान रख लीजिए कि आपके सलाहकार अगर ठीक हैं तो जिंदगी अच्छी हो सकती है। अगर सफल लोग आपके साथ हैं और उनकी सलाह आप लेते हैं तो आपकी जिंदगी कीमती बनेगी। फेल लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए, न कुछ कर पाएंगे। ऐसे लोग या 420 ऐसे धोखाधड़ी वाले लोग या कपटी लोग, जो ऐसे लोग अगर हमारे मार्गदर्शक बन जाएं, शकुनी जैसे, मंथरा जैसे लोग। मंथरा सेविका है, बहुत सेवा करती है और इतनी मुंह चढ़ी और इतनी मुंह लगी, या कहना चाहिए कि कान भरने वाली, जिसको बात बात में केकई पुकारती है कि तुम आओ ये काम करो, हर चीज में वही आगे। लेकिन कमाल की बात है कि जब मौका लगा तो उसने इस तरह की सलाह दे डाली, पूरा घर ही नहीं बदला, एक साम्राज्य की दिशा ही बदल गई। शकुनी ने केवल दुर्योधन का ही मन नहीं बदला, उसने एक बहुत बड़े युद्ध को खड़ा कर दिया। न जाने कितनों का भाग्य और दुर्भाग्य खड़ा करने में वो सहयोगी बन गया, क्योंकि वो किसे हिला रहा था।
एक बड़े आदमी को जिसके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक राजकुमार, हस्तिनापुर के नरेश का बेटा दुर्योधन, उसको हिलाने वाला और उसका सलाहकार बनकर बैठा हुआ है शकुनी। आप सोचिए कि बुद्धि निर्णय लेगी, बुद्धि को भटकाने वाले कौन? इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म विद्या जो आपका लोक और परलोक सुधार सकने की शक्ति रखती है, उसको गुरु गम्य कहा गया कि गुरु के माध्यम से ये विद्या मिलती है। तो आपका सलाहकार कौन? कृष्ण सलाहकार बने और रथ पर बैठे, लेकिन कहा कि तुम्हारी लड़ाई तुमने खुद लड़नी, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें उचित मार्गदर्शन दूंगा। अर्जुन कहता है बस मेरे रथ को वहां लेकर जाइए जहां मुझे जाना चाहिए, जो विजय की ओर है, और केवल रथ ही नहीं, मेरी जिंदगी के रथ को भी लेकर चलो कि मुझे कहां पहुंचना चाहिए। इसलिए एक विषादग्रस्त अर्जुन को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया श्री कृष्ण ने जहां वो कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा संशय नष्ट हो गया, मैं अपनी स्थिति को प्राप्त हो गया। और आखिर में जब ये कहता करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं, मतलब अब मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। अध्यात्म में इस बात को माना जाता है कि देव शक्तियां चारों तरफ ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो ध्यान के नियमों में एक नियम यह भी है कि सुख की, समृद्धि की, शांति की, साहस की, सब तरह की शक्तियां अलग अलग दिशाओं में मौजूद हैं। और आप जिस समय अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर प्रणाम करते हैं, जैसे बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये व्यक्ति स्नान करने के बाद अलग अलग दिशाओं में प्रणाम क्यों कर रहा है, तो बुद्ध ने कहा एक दिशा है पितरों की, जहां अपने पूर्वजों को प्रणाम करता है। एक दिशा वो है जो गुरुओं की दिशा है, जिस तरफ इसने प्रणाम किया। और एक दिशा वो है जो उसके कर्तव्य की और धर्म की दिशा है, उसे प्रणाम किया कि मुझे इस मार्ग पर चलना है। अलग अलग दिशाओं का उन्होंने बताया, जो किसी अलग समय में मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से ध्यान में भी एक नियम होता है कि तुम समृद्धि की दिशा में या खुशी की दिशा में या ऊर्जा की दिशा में, जहां से आप अपना साहस उत्पन्न करना चाहते हैं, उधर प्रणाम करते हुए शक्ति लेते हैं। हमारे यहाँ पूर्व और उत्तर में मुंह करके बैठने का नियम माना गया पूजा में। एक तरफ से प्रकाश आता है, एक तरफ वह है जो उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा है, कुबेर की दिशा है, जहां आपके पास संचय होता है समृद्धि का, खुशी का, प्रसन्नता का, जिसे टिकाए रखना है। थोड़ी देर के लिए शांत हर कोई आदमी हो जाता है, लेकिन वो शांति उसकी टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये बरकत गुरु की कृपा से होती है। इसलिए जो कहा गया है, मुंडकोपनिषद में कहा कि अध्यात्म को अगर प्राप्त करना चाहते हो, दो चीजें जानना जरूरी है। द्वे विद्ये वेदितव्ये थी, परा च अपरा। परा अपरा दो विद्याओं को जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। एक से भौतिक प्रगति हो, दुनियावी प्रगति, तरक्की, और दूसरी वो चीज जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। और इसके लिए क्या करें? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उसे जानने के लिए, परब्रह्म को जानने के लिए खुद को जानना है और अपने प्रभु को जानना, आत्मदर्शन करना और परमात्म दर्शन करना है। तो इसके लिए स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की ओर जाना चाहिए। कौन से गुरु की तरफ? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, वेदों का विद्वान है, लेकिन जिसने अनुभव कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त किया है, भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे गुरु की तरफ जाने के लिए क्या करें? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
समित पाणी होकर जाना चाहिए, अपने आत्मिक समुदाय लेकर के जाए, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे यज्ञ में समर्पण करने के लिए समुदाय होती हैं, ऐसे मन से, वचन से, कर्म से मैं भी समर्पित होने के लिए आया हूं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में
जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।